आज की कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले एक राजा हुआ करता था जो कि रोजाना एक मंदिर में जाता, वहां पे भगवान के दर्शन करता, भगवान का पूजा पाठ करता और कुछ पल वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वहां के वातावरण का आनंद लेता था। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी भी बैठते थे। दोनों भिखारियों के बीच में जाकर राजा बैठ जाता था। राजा को देख दोनों भिखारी भीख मांगने लगते थे। पहला भिखारी जो कि राजा की दाईं ओर बैठा था, वो राजा को देख के बोलता है कि हे भगवान, आपने राजा को इतना दिया है, कुछ मुझे भी दे दीजिए जिससे मुझ भिखारी का कुछ कल्याण हो जाए। फिर दूसरा भिखारी बोलता है कि हे राजा, आपको इतना कुछ भगवान ने दिया है, आप भी हमको भी कुछ दे दीजिए। दोनों की बातों में अंतर था पर दोनों की भावना एक ही थी कि उनको मदद चाहिए। तो राजा ने दोनों को फल दिए। फल खाते रहे। ऐसा रोज होता रहा। राजा रोज मंदिर आता, भगवान का पूजा पाठ करता, भगवान के दर्शन करता, सीढ़ियों पे जाके बैठता। दोनों भिखारी बोलते, पहला भिखारी बोलता कि हे भगवान, आपने राजा को इतना दिया है, कुछ मुझे भी दे दीजिए। और दूसरा भिखारी बोलता कि हे राजा, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप कुछ मुझे दे दीजिए। दोनों की बातें सुनता राजा और दोनों को फल दिला देता। ऐसा रोजाना होता रहा। एक दिन राजा ने सोचा कि ये दोनों जन मुझसे भीख मांगते रहते हैं, मुझे दोनों की मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं किसकी मदद करूं? ये उनके मन में विचार आता है। तो ये विचार राजा को समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो वह अपने मंत्री लोगों से पूछता है। तो मंत्री लोग भी बोलते हैं, तो मंत्री बोलते हैं कि हे राजन, आपने दोनों की प्रार्थना सुनी होगी। एक कहता है कि भगवान, आपने राजा को इतना दिया है, कुछ मुझे दे दीजिए। और एक कहता है कि हे राजा, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप कुछ मुझे दे दीजिए। मतलब एक भगवान से मांग रहा है और एक आपसे मांग रहा है। तो भगवान से जो मांग रहा है उसे तो भगवान ही दे देंगे, आप उसकी मदद कीजिए पहले जो आपसे मदद मांग रहा है। मंत्रियों का ये कहना राजा को सही लगा। तो राजा ने अगले दिन खीर बनवाई। खीर को एक बड़े बर्तन में रखवाया और उस बड़े बर्तन में कई सारी सोने के सिक्के डलवा दिए खीर के अंदर, जो कि बर्तन में नीचे जाके बैठ जाते हैं। और कहा कि वो जो दूसरा भिखारी है जो कि कहता था कि हे राजा, आपको इतना भगवान ने दिया है, आप कुछ मुझे दे दीजिए, उसको जाके दे दिया जाए। तो मंत्रीगण जाते हैं, उसको दे देते हैं। तो वह कुछ देर राजा का गुणगान गाता है, बोलता है कि राजा, हे राजा, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरे लिए खीर भिजवाई। फिर उस खीर को खाता है और पहले वाले भिखारी को देख के बोलता है, देख तू कब से भगवान से मांग रहा था, भगवान ने तेरी कुछ न सुनी, मैं राजा से मांगता रहा जो कि यहीं पे थे, तो उन्होंने मुझे खीर ला के दे दी। कुछ देर तक वह उस खीर का आनंद लेता रहा और उसका पेट भर गया था। खीर बहुत सारी थी, काफी बची हुई थी। तो उसने सोचा कि मैंने तो खा ली है, अब इसको भी दे दूं तो ये भी भूखा ना रहेगा। तो उस दूसरे भिखारी ने पहले भिखारी को दे दी। पहला भिखारी खीर खाया, उसे बहुत अच्छी लगी। खीर खाते खाते उसे सोने के सिक्के भी मिले, क्योंकि वो बर्तन में सबसे नीचे थे। तो पहले दूसरे भिखारी को तो मिल नहीं पाए, तो पहले भिखारी को मिले, जो कि भगवान से कहता था कि हे भगवान, आपने राजा को इतना दिया, आप कुछ मुझे भी दे दीजिए। ये होती है प्रार्थना की शक्ति। जिसने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना पूरी होती है। आज की कहानी से अपन को यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाए वो जरूर पूरी होती है। आज नहीं तो कल होना ही होना है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कैसी लगती है हमारी कहानी और कोई सुझाव दीजिए कि कहानी किस तरह की सुनाई जाए, आपको कैसी रहेंगी। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोटिवेशन से भरे रहने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशनल कहानियाँ, स्टोरीज और मोटिवेशन थॉट्स अपन ऐसे डेली अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।